कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्लास 12 का। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r बाय √3। हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम ये है, ठीक है, सॉरी हाइट हमें ये शो करनी है, ठीक है। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इतना। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनेंगे। एक स्फीयर है तो उसके अंदर एक सिलेंडर है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम रेडियस को, ये सिलेंडर की रेडियस को r मान लेते हैं, स्मॉल r, ठीक है। ये इसका सेंटर मान लेते हैं सर्कल का। अब सर्कल के सेंटर से यहाँ पे ये रेडियस है सर्कल की, ठीक है, कैपिटल R, हमें कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है। अब कैपिटल R को देखो मैं यहाँ पे K मान रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू K मान लो इसको, ठीक है। अब देखो सिलेंडर की यहाँ पे हाइट h है और ये भी h मान लो, ठीक है। तो ये आपकी टोटल सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? टोटल सिलेंडर की हाइट आपकी यहाँ पे 2h हो गई, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर का आपके पास वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या होता है? V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब h की जगह मैं, हमारे पास 2h है तो यहाँ पे 2h लिख देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच आपके पास वॉल्यूम होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसमें पाइथागोरस लग रहा है, ठीक है। मैं इसको चलो नेम दे देता हूँ ABC। अब इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब पाइथागोरस लगेगा तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? आपको ये आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर छोटे आर स्क्वायर की आर की वैल्यू निकालनी है, ये छोटा जो आर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आर स्क्वायर मैंने क्यों निकाला? मैंने आर स्क्वायर इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 2h है, तो आर स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमें सेम यहाँ पे वेरिएबल लाना है, h लाना है, ठीक है, इसलिए। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं v इज इक्वल टू पाई, अब आर स्क्वायर की जगह क्या लिया था? के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2h यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। dv बाई dt इज इक्वल टू पाई आपका एज इट इज रह जाएगा, अंदर आपका हो जाएगा, देखो ये यू वी मेथड लग रहा है यहाँ पे, क्या होता है? यू इंटू वी, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको, u एज इट इज रहेगा, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वी डैश मतलब 2h का डिफ्रेंशिएशन 2, ठीक है, प्लस v एज इट इज रहेगा मतलब 2h एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर को हम यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका ये 0 हो जाएगा और आपका h का डिफ्रेंशिएशन होगा हाइट का, तो ये माइनस 2h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो k यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, रेडियस तो बदल नहीं सकती, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 पाई, अंदर आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 2 यहाँ से कॉमन लिया, एच बच गया, एच को मल्टीप्लाई किया, माइनस 2h स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा dv बाई, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये dv बाई dt, ठीक है, 2 पाई इंटू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? माइनस 3h स्क्वायर। आपका यहाँ पे dv बाई dt हमने निकाल लिया है, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है, ठीक है। अब इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है, इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं, 2 पाई के स्क्वायर माइनस, आपको पता है नहीं क्या करना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके इसको 0 के बराबर पुट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने 0 के बराबर इसको पुट कर दिया है, अब क्या हो जाएगा? ये 2 पाई नीचे लगेगा, के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया 3h स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर,
यहाँ पे आपका हाँ 3h स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो गया, 3h स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाय 3, ठीक है, और h इज इक्वल टू के बाय √3 आपका आ रहा है। और k को हमने क्या माना था, ये हमने सॉरी यहाँ पे देखो k को हमने क्या माना है, r माना है, r को वैसे हमने k माना है सॉरी, तो ये k की जगह हम r भी रख सकते हैं, ठीक है। तो h इज इक्वल टू r बाय √3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये r बाय √3 हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम इसको इसका सेकंड यहाँ पे ये जो है हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, हम इसको वापस एक बार करेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकालेंगे, तो हमारा क्या दिया होता है, डी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, यही था। यस देखो 2 पाई माइनस इंटू के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर आपका। हम इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहचानने के लिए, ठीक है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर यहाँ पे हम निकालेंगे। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे डी एच स्क्वायर होगा ना, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डी टी क्यों ले रहे थे। देखो ये गलती होती है, यहाँ पे ये डी एच यहाँ पे डी टी नहीं होगा, ये डी एच होगा, ठीक है, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एच के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी वी बाय डी एच आपको हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, ठीक है, ये भी एच है आपको, ठीक है, ध्यान रखना ये गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो 2 पाई एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे आपका k हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस 6h, ठीक है, 2 आपका नीचे आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक माइनस हो जाएगी, 6h हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 तो माइनस 12 आपका पाए आ गया h, ठीक है। तो आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो जो ये फंक्शन जब स्मॉलर देन नेगेटिव मतलब स्मॉलर देन 0 है, तो ये आपका हो गया मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा आपने शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम में निकालनी है, क्वेश्चन में दिया था फाइंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाए के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू 2h। ये पता है आपको कैसे हुआ, जो हमने पहले किया था पाए आर स्क्वायर, तो आपकी वॉल्यूम क्या होती है, पाए आर स्क्वायर एच, ठीक है। और आर स्क्वायर की जगह हमने के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर निकाला था पाइथागोरस से, और 2h तो हमने हाइट ली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप पुट कर दो पाई। अब देखो के स्क्वायर का मैंने क्या, के को मैंने आर को मैंने क्या लिया था, के स्क्वायर लिया था, उसकी जगह आर स्क्वायर डाल दो माइनस एच स्क्वायर। अब देखो एच हमने यहाँ पे निकाला है, पीछे हमने एच जो निकाला है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एच हमने निकाला है आर बाय √3, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर बाय √3, यहाँ पे हम पहले ही लिख लेते हैं, एच हमने निकाला था आर बाय √3, ठीक है। अब h की जगह आप यहाँ पे h स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाय 3 डाल दो, √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू एच, अब h की जगह वापस यहाँ पे डाल दो 2 इंटू यहाँ पे r बाय √3, h की जगह हमने r बाय √3 यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, v इज इक्वल टू पाए इंटू ये आपका हो जाएगा, देखो 3 यहाँ पे एलसीएम लिखोगे तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2r बाय √3, ठीक है। और ये फिर आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम क्या निकल के आ गई यहाँ से 4 बाय, देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपका, ऊपर r क्यूब आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, और नीचे 3 √3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और पाई यहाँ पे पाई भी है, ठीक है। तो आपका ये मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आ चुका है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे शो करना था कि हाइट इसकी जो है वो 2r/3 है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में यही था ना, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज इतना। तो हमें देखो हाइट हमने हमारे पास क्या थी 2r थी, हाइट हमारे पास 2h थी, सॉरी हाइट हमारे पास 2h थी। अब देखो h हमारे यहाँ से क्या निकला था, h हमारा निकला था r/√3, तो यहाँ पे पुट कर दो h इज इक्वल टू 2r/√3। हमें यही निकालना था क्वेश्चन में, हमें यही प्रूव करना था, देखो 2r/√3 हमें निकालना था, r/√3 हमारी हाइट निकल गई थी, और लेकिन हाइट हमारी 2 टाइम्स है, हमारा 2 टाइम्स 2h है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल चुका है।